everyone, I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for a good health and well-being. So यार फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। तो कल को आपका नीट का एग्ज़ाम है। बेसिकली मैं इस वीडियो में अपनी जो मेरी लास्ट डे की स्टोरी है वो शेयर करने आई हूँ। उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर ऐसी चीज़ें होती भी हैं आपके साथ लास्ट डे, तो आपको घबराना नहीं है। घबराहट में अपने पूरी साल भर की मेहनत को बर्बाद करके नहीं आना है। लास्ट डे ना बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत कुछ हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन मेरे साथ। अगर मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती ना तो शायद मेरा भी नीट का पेपर ख़राब हो चुका होता। तो इसीलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ ये होगा लास्ट डे, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही वार्न कर देती हूँ, जिससे कि आप उस दिन के लिए तैयार हो जाओ। और अगर वो चीज़ें आपके साथ हो भी ना, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच के अपने पेपर को ख़राब ना कर दो, पूरे साल भर की मेहनत को ख़राब ना कर दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आप लोगों ने पूरे साल भर मेहनत की है, अब काम डाउन हो जाओ। जितना किया है अब सब कुछ छोड़ दो। बिल्कुल किसी नई चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट मोमेंट पर अगर आपने पहले से डिसाइड किया था कि लास्ट डे मुझे ये चीज़ें देखनी है, तो उन चीज़ों को देख लो। बाकी किसी भी चीज़ में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को जितना काम रख सकते हो उतना काम रखो, ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मान के चलो अब कि आपने जितना भी किया था वो सफिशिएंट है, और यही मान के अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए जाना कि मैंने जितना किया था वो सफिशिएंट है और वही आएगा। बस ये माइंड में लेके चलना और देखना आप पेपर फोड़ के आओगे। चलो अब बात करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में। और मैं इसलिए इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मेरे साथ हुई और अगर वो चीज़ें हों, जैसे मैं अपने पेपर को ख़राब करके नहीं आई ना उन चीज़ों की वजह से, और खुद को समझा लिया लास्ट मोमेंट पे, उस तरीके से अगर आपके साथ भी वो चीज़ें हों तो आप भी ना घबराएं। बस वो एक दो चीज़ों की वजह से लास्ट के दिन जो हो जाती हैं उनकी वजह से अपने पेपर को ख़राब ना कर दो। तो जो नीट का पेपर होने वाला था मेरा, उससे एक दिन पहले मतलब मेरे को रात को बहुत लेट, बहुत ऐसा आपके साथ भी होगा कि नींद ही नहीं आती, मतलब कितना ही सोने की कोशिश करते हो आप, नींद नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके सो गई और सुबह फिर मैं 5 से 6 बजे के बीच में उठ गई। और मैं उठना नहीं चाहती थी लेकिन मैं उठ गई थी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही थी। और एक बार फिर मेरी नींद खुल गई तो फिर मैंने सोचा कि अब उठ ही जाती हूँ। उठने के बाद टॉपिक पहले से सोचे थे कि मुझे देखने हैं, वो मैंने 8 से 9 बजे तक देख लिए थे। और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा अब जितना हो गया है, जितना हो गया है अब सफिशिएंट है, अब इसके बाद मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि मेरा एग्जाम सेंटर पास में ही था, तो 1-2 घंटे पहले ही जाके भी अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच सकती थी। और मैं बहुत ज़्यादा उस दिन ना, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी मैं। वो सबके साथ ही होता है, वो लास्ट डे सबके साथ ही होता है, आपके साथ भी होगा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। देन जब भी मुझे ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है ना, तो मैं भजन सुनने लगती हूँ या कुछ ऐसा सुनने लगती हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने उस दिन भी वही किया। जो मेरी एंजाइटी थी ना, वो जो लास्ट डे वाली एंजाइटी होती है वो थोड़ी कम हो गई थी। स्ट्रगल शुरू होती है उसके बाद। मैं निकल गई थी एग्ज़ाम सेंटर के लिए अपने घर से। और उस दिन ना इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि मैं हल्द्वानी में हूँ, तो आप भी शायद किसी ऐसी सिटी में जाओगे जहाँ बहुत ज़्यादा सेंटर्स रहते हैं। तो मेरी सिटी में भी बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे, जगह जगह पे सेंटर्स थे। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था तो बड़ी मुश्किलों से हम गए। अपने जीजू के साथ गई थी और मैं स्कूटी से गई थी। बाई चांस अगर आप कार वगैरह से जाओगे ना तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे टाइम पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उस टाइम पे। तो जीजू जैसे तैसे करके मुझे गलियों से घुमा के लेके गए और मुझे टाइम से पहले पहुंचा दिया एग्जाम सेंटर में। उसके बाद मेरी चेकिंग वगैरह हुई और फिर मैं अपनी सीट ढूंढने चले गई। और उसके बाद सीट ढूंढने के बाद सीट पे बैठ गई। थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन की वहाँ पर बैठ के, और आपको भी ये करना चाहिए। थोड़ी देर बैठो वहाँ पर, जैसे ही पहुँचोगे अपनी सीट में जाके इधर उधर किसी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चा क्या सोचा, वो बच्चा, उससे आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। किसी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को देख के ना बहुत बच्चे ऐसा होंगे कि जो पढ़ भी रहे होंगे बाहर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर और बुक्स लेके आए होंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कुछ नहीं लेके जाना है उस बुक्स पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं लेके जानी है। आपको बस खुद को जाना है वहाँ, आराम से बैठना है, ये सोच के कि आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। और किसी को भी देख के वहाँ जाके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि ये बच्चा तो अभी भी पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपनी सीट पे बैठ भी जाते हो, जब आपको सीट मिल जाती है उसके बाद भी ज़्यादा लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करने गए हो वहाँ उस पर ध्यान देना है, किसी पे भी ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। उसके बाद इन्विजिलेटर आए और उन्होंने हमारे सिग्नेचर वगैरह लिए और उसके बाद हमें पेपर दे दिया। पेपर स्टार्ट हुआ और मुझे पेन मिली और मैंने पेन चेक की तो वो पेन काम ही नहीं कर रही थी। मैंने मैम को बोला और उन्होंने मुझे दूसरी पेन दी। अब जब मैंने दूसरी पेन दी ना, उसको देखा कि ये सही है या नहीं चेक किया उसको। कुछ पेन होती है ना जिनके जो अंदर की रिफिल होती है वो छोटी होती है और वो ऐसे ऐसे चलाने में ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती है। वही मेरी वो पेन थी। दूसरी पेन के साथ भी ये हो गया। आई वॉज लाइक ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसे दूंगी पेपर, मेरे को पेन ऐसी मिल रही है और मेरी टाइमिंग जा रही है। उस टाइम पे मेरी एंजाइटी बढ़ गई।
देन फिर मैं फिर से गई इन्विजिलेटर के पास, और मुझे अब तीसरी बार जाने में भी डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे डांट ना दे, और अगर ये मुझे डांट देंगी तो मुझे और ज़्यादा अजीब लगने लगेगा, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, अगर मुझे कोई डांट देता है या कुछ कर देता है ना तो मेरे को थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी जैसे होंगे आप लोगों में से भी। लेकिन वो बहुत अच्छी थी मेरी इन्विजिलेटर के मामले में मेरा लक अच्छा था, लेकिन पेन के मामले में मेरा लक अच्छा नहीं था उस दिन। अभी मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था कि मेरा टाइमिंग जा रही है और मेरे को पेन नहीं मिल रही है सही। देन थर्ड नंबर पे उन्होंने मुझे दूसरी पेन दी, और फाइनली वो पेन काम कर रही थी। अब मैंने अपनी घड़ी पे देखा, इन सब चीज़ों के चक्कर में 5 से 10 मिनट के बीच का टाइम जा चुका था, और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि मेरा 5 से 10 मिनट का टाइम चला गया, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने लगी। जैसे ही घबराने लगी, लेकिन मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्या आया अंदर से मेरे, मैं घबरा भी रही थी लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। नीट का क्वेश्चन पेपर मिला था मुझे, मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। उससे पता नहीं अपने आप ही मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि पूजा तुझे सब कुछ आता है, तू क्यों डर रही है? इस 5 से 10 मिनट के चक्कर में अपने पूरे का पूरा पेपर खराब कर देगी क्या? तू पूरी की पूरी साल भर की मेहनत खराब कर देगी। और फिर मैंने खुद से बोला, ये या तो तू ये 5 से 10 मिनट जो चले गए हैं उसको देख ले, या जो तेरा अभी आने वाला टाइम बचा हुआ है उसको देख ले। इन 5 से 10 मिनट के लिए अपने पूरे साल भर की मेहनत खराब कर देगी क्या तू? तुझे सब कुछ आता है, देख तो सही पेपर को, तुझे सब कुछ आता है इसमें से, आज नहीं करेगी तो कब करेगी? और ये पता नहीं मेरे अंदर से खुद ब खुद आया। मैंने एक गहरी सांस ली और मैंने एक पेपर करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम जो मैंने खुद को ये बात बोली है ना कि तुझे सब कुछ आता है पूजा, तू क्यों डर रही है? इस 5 से 10 मिनट के लिए अपना पूरा साल बर्बाद कर देगी क्या? पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद कर देगी क्या? ये जो चीज़ थी ना, जो बोलते हैं ना गोल्डन लाइन, उस दिन की मेरी गोल्डन लाइन थी, और इनकी वजह से ही मैं बोलूँगी अपना 100% दे के आई। उन 5-10 मिनट को भूल के मैंने जो बचा हुआ टाइम था उस पर ध्यान दिया। तो आई नो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुद को बुरी चीज़ें नहीं बोलनी है उस टाइम पे, खुद को अच्छी चीज़ें बोलनी है कि तू कर सकती है। आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन बाई चांस कुछ भी हो सकता है लास्ट डे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ खुद को अच्छी चीज़ें बोलिए उस लास्ट टाइम पे, बुरी चीज़ें मत बोलिए, क्योंकि आप जो चीज़ें बोलते हो ना खुद के लिए, उसका ना आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने लिए कुछ गंदा बोलने से पहले ना सोचना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बोलने का ट्राई करना अपने लिए। जो नेक्स्ट चीज़ मेरे साथ और हुई इसके बाद वो ये थी कि जो मैं बायोलॉजी का पेपर MCQ सॉल्व कर रही होती थी घर में बैठ के, वो मैं 40 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व कर लिया करती थी। अगर आपको पता होगा नीट 2022 का जो पेपर था वो बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर था, और वो मेरा करीब 1 घंटा 15 मिनट में ख़त्म हुआ है। सॉल्व करने के साथ साथ OMR फिलिंग तक मेरा टाइमिंग था वो इतनी लगी थी। सेकंड थॉट मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने तो इतना टाइम इसी में लगा लिया, फिजिक्स तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मैं उसको कैसे करूँगी? मैंने एक वीडियो देखी हुई थी, इसमें ये बोला था कि पेपर जैसा भी आएगा वो सबके लिए सेम आएगा। अगर वो मेरे लिए लेंथी था वो बायोलॉजी वाला सेक्शन, तो वो सभी बच्चों के लिए लेंथी था, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लेंथी नहीं था। और ऐसा बहुत कम होता है कि अगर बायोलॉजी लेंथी आ रहा है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी लेंथी आएगा, ऐसा बहुत कम होता है। अगर बायोलॉजी लेंथी आ रहा है, बाकी दो जो सब्जेक्ट के सेक्शंस होते हैं वो लेंथी नहीं आ रहे होते, उतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। मैंने बस खुद को ये बोला कि अगर तेरे लिए लेंथी था ना तो सारे बच्चों के लिए लेंथी है, और फिर मैंने खुद को ये दिलासा दिया कि तू कर लेगी यार, तुझे सब कुछ आता है, थोड़ी स्पीड ही तो बढ़ानी है, तेरे से हो जाएगा। यही खुद को बिलीव दिला के मैं बायोलॉजी के सेक्शन को छोड़ के केमिस्ट्री के सेक्शन में चली गई और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट में मेरे पास फिजिक्स के लिए टाइम बचा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा था, और उसमें मुझे पेपर भी सॉल्व करना था और OMR भी फिल करनी थी। जिस बच्चे को घर में बैठ के 1.5 आवर तो लगता ही था फिजिक्स को सॉल्व करने में और OMR फिलिंग में, उसको लास्ट डे अगर 1 घंटा मिले तो आप सोचो उसकी क्या हालत होगी। उस दिन ना मैंने अपने साथ बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, और वो आपको भी करना पड़ेगा। उसी टाइम आपको ना आपके साथ बहुत ऐसी चीज़ें होंगी एग्जाम हॉल में बैठ के जो आपको उसी टाइम तय करनी होगी, जिससे कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ उस टाइम के लिए हुए डिसीजन तय करेगी। नीट का पेपर ना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि बच्चा कितना पढ़ के आया है, वो ये भी देखना चाहता है कि वो लास्ट टाइम पे कैसे डिसीजन लेता है, क्योंकि आगे चल के आपको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर को लास्ट मोमेंट पे ही डिसीजन लेने होते हैं। लास्ट मोमेंट पे उसके पास पेशेंट आ रहा होता है, उसी टाइम पे उन्हें इमीडिएटली इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है और इमीडिएटली उन्हें डिसीजन लेने होते हैं। तो नीट का पेपर आपका जो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप अपने लास्ट मोमेंट पे कैसे डिसीजंस लेते हो। तो ये बात सोच के जानिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो उसी टाइम लेने होंगे, आप पहले से सोच के नहीं गए होगे।
तो यही बात लेके चलना अभी से आप, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सब चीज़ें अपने दिमाग में डाल के जाना कि आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेक्शन लेंथी आ सकता है, कोई भी सेक्शन इजी आ सकता है, कोई भी सेक्शन टफ आ सकता है, लेकिन आपको हर एक को डील करना आना चाहिए वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे। उससे डरना नहीं है, अपनी साल भर की मेहनत को वहाँ पर याद रखना है और खुद को ना को ऐसी चीज़ें बोलनी है जो अच्छी हो, बुरी चीज़ें नहीं बोलनी है, अच्छी चीज़ें बोलनी है। तो अब बात आता है कि मैंने क्या किया फिजिक्स के लिए 1 घंटे। तो उस लास्ट के 1 आवर्स में मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चन करूँगी और उन्हें टिक करूंगी और उसके बाद साथ के साथ OMR फिल करते जाऊंगी। ये नहीं होगा कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, लास्ट में मैंने OMR फिलिंग ही छोड़ दी है। अगर मेरे पास टाइम लास्ट में नहीं भी बचा, मैं इतना सब सोच के चल रही थी, वो लास्ट मोमेंट पे जिस बच्ची को ये पहले से उसने सोचा ही नहीं था अगर ये लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे ये सोचा है कि मैं ऐसा कर लेती हूँ। और मैं उस दिन की जो मेरी थॉट प्रोसेस थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये सब सोच लिया उस दिन इतनी जल्दीबाजी में। तो मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट किया, 2 क्वेश्चन करती थी, 2 उसके बाद OMR फिल करती थी, 2 क्वेश्चन करती थी, उसके बाद OMR फिल करती थी। मैं देखते ही देखते करती चली गई और लास्ट के जो टाइम था ना उसमें से मेरा 10 मिनट बच रहे थे। 1 घंटे से भी मैंने 10 मिनट बचाए हैं अपने फिजिक्स के MCQ सॉल्व करने में। मुझे पहले 1.5 आवर लगता था और टाइम से पहले मैं अपना पेपर भी सॉल्व कर चुकी थी। हाँ, 10 मिनट को ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे जितना लेंथी वो पेपर आया था उस हिसाब से 10 मिनट भी मेरे लिए बहुत थे। तो मैंने पीछे के बायोलॉजी और केमिस्ट्री का देखा कि मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा, और फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन अगर मेरा नहीं बन रहा था उसको दोबारा बना के देखा। और एट द एंड घंटी बजी, पेपर ख़त्म हुआ और मैं इन्विजिलेटर को OMR सीट दे के उस रूम से बाहर निकली। और जब मैं बाहर निकल रही थी, मैं पहले भी दे चुकी हूँ नीट का एग्ज़ाम, आपको पता है मैं ड्रॉपर थी। तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ इतने, मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया था नीट का, लेकिन नीट 2022 के पेपर को देने के बाद जब मैं बाहर आई ना एग्ज़ाम हॉल से, तो अंदर से एक आवाज़ आई मेरे कि पूजा तेरा सिलेक्शन हो रहा है इस बार। और ये बोलते हुए ना मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं पता नहीं क्यों, लेकिन वो अंदर से एक विश्वास था मेरे को कि वो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन वो विश्वास पता नहीं कहाँ से आया कि तेरा सिलेक्शन हो रहा है। पहले किसी को इतना ध्यान से नहीं देखा था एग्ज़ाम होने से पहले, लेकिन मैं जब बाहर निकली ना तो मैं सबको देखते हुए आ रही थी कि कौन किसके फेस पे स्माइल है, कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी है अपने पेपर से। तो वो लास्ट मोमेंट पे कोई बहुत खुश था, कोई बहुत दुखी था। वो होता ही है, हर साल होता है, हर एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो सकता, किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा, किसी के क्वेश्चन छूट गए होंगे, वो उसके बारे में सोच रहा होगा। तो ये मेरे साथ हुआ था और मैं लास्ट मोमेंट पे सबके चेहरे देखते हुए आ रही थी, और दूर से मेरी दीदी आई हुई थी मुझे लेने के लिए, उसके साथ बैठी और घर गई। और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ ऐसी थी मेरे दिन मेरा नीट था उस डे की स्टोरी। सो आई होप इस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया हो, और ये स्टोरी आपके लास्ट डे के हर एक प्रेशर को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। इस स्टोरी को बताने का मकसद मेरा यही था कि आपके साथ कुछ भी होगा ना, उसको आपको लास्ट डे में डील करना आना चाहिए। आपके साथ कुछ भी हो सकता है लास्ट डे, बुरी चीज़ें ना हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, अच्छी चीज़ें हों आपके साथ लास्ट डे में। बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो भी जाती हैं जो आपने नहीं सोची हो, तो उसको डील करना आपको आना चाहिए लास्ट डे। और बस यार लास्ट में यही कहूँगी कि आई नो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पूरे साल, और उस मेहनत पे बिलीव रखना। जाने से पहले और एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान का नाम या जिस पे भी आप बिलीव करते हो उसका नाम लेके एग्ज़ाम को स्टार्ट करना, अपने मम्मी पापा को याद करना, अपनी मेहनत को याद करना, और उसके बाद उस एग्ज़ाम को देना। एंड आई नो आपका नीट 2023 का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। और प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करना इसमें, या मैं अगर बाद में कभी न्यू वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट में अगर आप लोगों से पूछूं तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम का मेरे को बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मैं आप लोगों की बातें सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करूंगी। एंड मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हमेशा है, आप लोगों को पता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार अपने एग्जाम के लिए, छोड़ के आ जाना नीट 2023 के एग्ज़ाम को। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।